दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशन कितने टाइप के रहते हैं, और उस सॉल्यूशन में अपन ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन नाम का सॉल्यूशन डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ सेकंड सॉल्यूशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड सॉल्यूशन कौन सा बताया था मैंने? जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन यानी क्या होता है? ठीक है, जनरल सॉल्यूशन यानी क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग द पीरियोडिसिटी एलिमेंट। उसको पीरियोडिसिटी एलिमेंट को n बोलते हैं। ठीक है, कौन सा भी सॉल्यूशन, जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अपन ने क्या देखे थे, जैसे साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√, का प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा था। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से मिले थे? थीटा विच इज इक्वल टू π/4 मिला था, और दूसरा सॉल्यूशन और मिला था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो ही मिले थे। कौन से इक्वेशन में तीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले थे? ऐसे क्यों मिले थे? क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो रहता है, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है? 0 और 2π के बीच में रहती है। ठीक है, अगर 0 और 2π के बीच में नहीं रहेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो उसी बहुत सारे सॉल्यूशन को जनरलाइज सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, वो एक ही फार्मूले में अपने को इन्वॉल्व करना है, एक ही फार्मूले में डालना है। तो उस फार्मूले को क्या बोलते हैं? जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे? जैसे ऐसे अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, थीटा विच इज इक्वल टू, इसको जनरलाइज सॉल्यूशन बोलते हैं n π प्लस -1 रेज़ टू द पावर n into π/4 लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे n की जो वैल्यू है, n को क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी एलिमेंट बोलते हैं, पीरियोडिसिटी एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी एलिमेंट की n की जो वैल्यू रहेगी वो अपने को z लेना है। ठीक है, z यानी क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर रहता है। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर क्या रहता है? इसमें क्या आता है? 0 आता है, बाद में +1 आता है, उसके बाद में -1 आता है, उसके बाद में +-2 आता है, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो समझो अपन ने इस फार्मूले में n की वैल्यू 0 पुट की। ठीक है, n की वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या मिलेगी? थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 into π कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, प्लस -1 रेज़ टू पावर 0 ले लो, -1 रेज़ टू पावर 0 ले लिया, इंटू π/4 लिख दिया। ठीक है, -1 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 into π/4, तो ये क्या मिलने वाला है अपने को? π/4 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये पहला जनरल सॉल्यूशन मिला। ठीक है, दूसरा, अगर n which is equal to 1 डालो, यहाँ पे n equal to 1 डालने के बाद क्या मिलने वाला है? यहाँ पे π मिलेगा। थीटा which is equal to क्या मिलने वाला है? π मिलने वाला है। n which is equal to 1 डालो, यहाँ पे -1/1 कितना होता है? -1 ही होता है, इनटू क्या रहेगा? π/4 रहेगा। तो π ये -π/4 कितना मिलेगा? 4π - π, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4π - π मिलेगा। तो अपने को क्या मिलने वाला है? 3π/4 मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ही अपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी 3π/4 ही मिला था सेकंड। ठीक है, वैसे आप लोगों ने यहाँ पे हमने यानी 0 पुट किया, बाद में n इक्वल टू 1 पुट किया, n इक्वल टू -1 पुट करो, n इक्वल टू +2 पुट करो। ठीक है, बाद में -2 पुट करेंगे, तो वैसे बहुत सारे सॉल्यूशन अपने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये कहां से मिल रहे हैं? एक ही फार्मूले से मिल रहे हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू n π प्लस -1/n into π/4। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन वी यूज हियर। ठीक है, तो इसके कुछ टर्म है, यहां तक आपको समझ में आ गया क्या? इसके बाद हम चलते हैं जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। ये था पूरा डिस्कशन था जनरल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में अपने को तीन चीजें ध्यान में रखनी है। ये तीन चीजें, जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, वैसे ही अपने को ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशन के 3 बंदर हैं। ठीक है, तो ये 3 बंदर में से पहला बंदर कौन सा है? अगर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा विच इज इक्वल टू sin अल्फा रहेगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में रहेगा, sin थीटा विच इज इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेंगी।
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेंगी तो उसका सॉल्यूशन ध्यान में रखना है। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n है इंटू अल्फा है। ठीक है, यहाँ पे जो n रहेगा वो क्या रहेगा, सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, वो ऑलरेडी अभी बता चुका हूं मैं। ठीक है, दूसरा, ये पहली बात हो गई। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहेंगी, कौन से फॉर्म में, cos थीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में रहेंगी तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो रहेगा थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा। उसके बाद थर्ड इसमें आते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, tan के फॉर्म में रहेंगी, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा आता है। ठीक है, तीन टाइप के जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला सॉल्यूशन कौन सा, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। दूसरा कौन सा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है। तीसरा कौन सा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है। ठीक है, और तीनों के जनरल सॉल्यूशन जो है वो ध्यान में रखने हैं। पहले का जो था sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा का, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा है। ठीक है, दूसरा जो था cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का, ट्वाइस n पाई है प्लस माइनस अल्फा है। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का है, n पाई प्लस अल्फा है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे प्लस ही है और यहाँ पे भी प्लस ही है, दोनों इसमें से प्लस प्लस आया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस का साइन है। उसके बाद यहाँ पे n पाई आया है, n पाई है, यहाँ पे भी n पाई है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, ट्वाइस n पाई है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहले इसमें कौन सा प्लस, दूसरे इसमें प्लस माइनस, तीसरे इसमें प्लस आया है। ठीक है, और पहले इसमें जाते हैं तो यहाँ पे n पाई आया है, यहाँ पे ट्वाइस n पाई आया है, और यहाँ पे क्या आया है, n पाई आया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये तीनों जो थे मेथड थे टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में है वो देखना है, और उसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है वो देखना है। ठीक है, तो ये चीजें अपने दिमाग में डाल दो। ठीक है, और उसके बाद अपन एग्जांपल देखो बच्चों, ये पहला है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी है, sin थीटा इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, तो अपने पास मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखता हूं, sin थीटा इक्वल टू √3/2 लिखिए, sin थीटा इक्वल टू √3/2। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या देखा था अपन ने, ऐसी थीटा की वैल्यू जिसके द्वारा sin थीटा इक्वल टू √3 मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसी थीटा के वैल्यू जिसके द्वारा sin थीटा इक्वल टू √3/2 मिलना चाहिए, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में देखा था। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है, तीन चीजें बताई थी मैंने। पहली चीज कौन सी थी, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा थी। दूसरी कौन सी थी, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थी। तीसरी कौन सी थी, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है। ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे कौन सी अप्लाई होगी, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाली यूज होगी। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा वाली यूज करना है अपने को। ठीक है, तो अपने को ये sin थीटा है, इसको भी sin अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, sin के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 है वो देखना है। ठीक है, sin के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 है, π/3 की है। sin के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 है, π/3 की है। ठीक है, तो अपन √3 के जगह पे यहाँ पे sin π/3 लिख सकते हैं, बरोबर है। √3/2 sin के कौन से एंगल की वैल्यू है वो देखना है। ठीक है, sin π/3 की वैल्यू क्या मिलती है, √3/2 मिलती है। तो अपने को यहाँ पे √3/2 के जगह पे sin π/3 लिखना है। ठीक है, तो अपना किस में रिड्यूस हो गया एग्जांपल, पहले जनरल सॉल्यूशन में रिड्यूस हो गया, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस हो गया।
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो दी जनरल सॉल्यूशन, जी ऐसे लिखता हूं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज, अपने को पता है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता था, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इनटू अल्फा। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा अगर अपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगी तब। ठीक है, अपने को यहाँ पे थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, थीटा रहता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू फाइंड करना है n प्राइम प्लस माइनस 1 पावर n, अपने को अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपनी जो गिवन इक्वेशन आ गई, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई, उसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो साइन थीटा साइन थीटा, साइन अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाय 3 मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे पुट करना है अपने को। ठीक है, बरोबर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, n बिलोंगिंग टू z रहता है, तो अपने को देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 3 इज, ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू n पाई लिख दिया प्लस माइनस 1 पावर n लिख दिया, अल्फा की वैल्यू क्या आई अपनी, पाई बाय 3 आई, पाई बाय 3, और यहाँ पे n बिलोंगिंग टू z। तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 3 का। देखिए साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 है। देखो साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 है, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इनटू पाई बाय 3 n बिलोंगिंग टू z। समझे, तो ये हो गया पहला जनरल सॉल्यूशन हो गया कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 का। ठीक है, और रिवाइज करते हैं अपन, देखो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। ठीक है, अपने को क्या लेना है, इसको जनरल सॉल्यूशन जैसे ही आया तो अपने को 3 फॉर्म ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया, ये कौन से फॉर्म में आएगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में आएगा, तो इसको भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो √3/2 अपने को देखना है साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है, तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 है, साइन पाई बाय 3 की है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे साइन पाई बाय 3 लिख दिया, ये अपने को टेबल में से ध्यान में आता है। ठीक है, बाद में इस पर में अपना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रहेगा तो ऐसा सॉल्यूशन रहेगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, ये रहता है। ठीक है, इसको यहाँ पे अल्फा आया तो अल्फा आएगा। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 3 आया है अपने इसमें, तो पाई बाय 3 आया तो अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है अपने को, पाई बाय 3 पुट करना है। ठीक है, तो अपने को जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 3 इज थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 पावर n इनटू क्या लिखना है, अल्फा की वैल्यू क्या मिली, पाई बाय 3 मिली। वैसे साइन पाई बाय 3 क्या होता है, √3/2 होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इज, यहाँ पे देखो क्या मिला, जनरल सॉल्यूशन मिला। ठीक है, यहाँ तक ये पहला एग्जांपल हो गया। तो दूसरे एग्जांपल की तरफ, ये है एग्जांपल 2, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन सी है, cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, बराबर है। तो ये कौन से फॉर्म में रहेगा, जनरल सॉल्यूशन ध्यान में आया तो जनरल सॉल्यूशन जैसे रहेगा तो अपने को ध्यान में आते cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये चीज ध्यान में आना चाहिए। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा रहता है, बरोबर है। तो अपने को cos आया तो अपने को ध्यान में आना चाहिए cos अल्फा लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो cos अल्फा लाने के लिए अपने को क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखना है cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है वो देखना है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, कौन से एंगल की 1/2 है, पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आती है, 1/2 आती है, तो यहाँ पे मैं cos पाई बाय 3 लिख सकता हूँ, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 3 मिला। ठीक है, अपने पास है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज, थीटा इक्वल टू क्या है, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा है, यहाँ पे n बिलोंगिंग टू z रहेगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है।
ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या मिली, पाई बाय 3 मिली। अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पे लिखी है, ठीक है। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 3 इज थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई रहेगा प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या मिली, पाई बाय 3 मिली, तो यहाँ पे लिखना है पाई बाय 3 हो गया। तो यहाँ पे n बिलोंगिंग टू क्या रहेगा, z रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 है, इज ओरिजिनल एग्जांपल देखो cos थीटा इक्वल टू 1/2 था, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 पे लाना है, इज थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 आएगा, n बिलोंगिंग टू z रहेगा। समझे? तो ये हो गया। देखो ये थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी इक्वेशन कौन सी है, tan थीटा इक्वल टू √3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। अपने को क्या देखना है, पहली चीज इसको tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये थर्ड फॉर्म था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। उसका सॉल्यूशन क्या रहता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंगिंग टू z रहता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। tan थीटा जैसे आ गया जनरल सॉल्यूशन में, tan थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, tan अल्फा चाहिए, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में tan थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, tan अल्फा चाहिए। तो अब क्या लिखना है, tan के कौन से एंगल की वैल्यू √3 है, ठीक है। tan के टेबल में गए, ठीक है, कौन से एंगल की वैल्यू √3 है, पाई बाय 3 की है। तो यहाँ पे √3 की जगह पे मैं tan पाई बाय 3 लिख सकता हूँ। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिला, tan पाई बाय 3, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 3, ठीक है। अपने को ये पता है, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहेगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, ठीक है, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहेगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा रहता है, n बिलोंगिंग टू z, ठीक है। तो अपने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 3 का। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 3 इक्वल टू इज क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। इसको इसके साथ कंपेयर करो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या मिली, पाई बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 3 पुट करना है। तो ये अपने को जनरल सॉल्यूशन मिला किसका, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 के जगह में क्या पुट करना है, √3 पुट करना है। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू √3 इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3 n बिलोंगिंग टू z। तो ये अपने को जनरल सॉल्यूशन मिला, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, पहला फॉर sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, दूसरा फॉर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तीसरा फॉर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। यहाँ तक ये तीनों एग्जांपल देखो, यहाँ पे कौन सा साइन था, पॉजिटिव साइन था। sin थीटा इक्वल टू पहला एग्जांपल था sin थीटा इक्वल टू 1/√2 पॉजिटिव साइन था, cos थीटा इक्वल टू 1/2 इसका भी पॉजिटिव साइन था। तीसरा एग्जांपल कौन सा है, tan थीटा इक्वल टू क्या है, √3 है, इसका भी साइन पॉजिटिव है, ठीक है। अभी जो एग्जांपल देखे थे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सा है, cos थीटा इक्वल टू -1/2 है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता था, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अपने पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, cos थीटा इक्वल टू -1/2 है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको क्या दिखता है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है। अभी तक पॉजिटिव साइन था, ध्यान में रखो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन के लिए अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन का भी कंसेप्ट देखना है, ठीक है। इसके साथ नेगेटिव साइन देखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, वो भी याद में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रफ वर्क है अपना, क्या है अपने पास, cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन है, और इसमें क्या लिखना है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 है, पाई बाय 3 की है। तो मैं यहाँ पे cos पाई बाय 3 लिखता हूँ,
समझे यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने को निगेटिव साइन नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अपना जो सोल्यूशन है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में है। तो अपने को क्या करना है, निगेटिव साइन को एडॉप्ट कर लेना है। यहाँ पे एडॉप्ट करने के लिए देखो cos, इसका क्या देखना है, cos कौन से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की तरफ जाना है। पहला था वैल्यू और दूसरा बताया था क्वाड्रेंट बताया था, ठीक है। निगेटिव वैल्यूज ऑफ cos थीटा की कहां पे रहती है, cos पॉजिटिव कहां पे रहता है, cos पॉजिटिव रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और cos पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो cos नेगेटिव कहां पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो बचे हुए दो जो क्वाड्रेंट है वहां पे cos क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो cos निगेटिव कहां पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल कौन सा आता है, पाई माइनस थीटा आता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा आता है, ठीक है। तो दोनों में से पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है, दोनों में से निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अपने को दोनों में से कौन सा ना कौन सा एंगल लेना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ, ठीक है, ये तो थीटा की वैल्यू हो गई अपनी, ठीक है। cos ऑफ क्या है, पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, पाई बाय 3 है, समझे। निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अपने को क्या लेना है, पाई माइनस थीटा लेना है, ठीक है। वैसे cos पाई माइनस थीटा, cos ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू निगेटिव को पॉजिटिव में किया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में रिड्यूस करना था, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये अपना रफ वर्क था, तो अपने को इधर आना है। cos थीटा इक्वल टू क्या आ गई इसकी वैल्यू, cos ऑफ 2 पाई बाय 3 आ गई, cos ऑफ 2 पाई बाय 3 आ गई, समझे। और अपने को पता है we know that जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा इज क्या रहता है, थीटा इक्वल टू n ट्वाइस n पाई रहता है, cos का ट्वाइस n पाई, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस साइन और अल्फा और n का रहता है, छेद का मेंबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 पाई बाय 3 आ गई, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है, तो देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3, इसका जनरल सॉल्यूशन अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद मिलेगा इज थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 पाई बाय 3 आ गई, और n किसका मेंबर है, छेद का मेंबर है। तो अपने को किसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, cos थीटा इक्वल टू -1/2 का, तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू क्या है, -1/2 है, -1/2 इज थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस ट्वाइस पाई बाय 3 n बिलोंगिंग टू सेट। तो ये अपने को जो मिला जनरल सॉल्यूशन मिला कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, cos थीटा इक्वल टू का, cos थीटा इक्वल टू -1/2, इसका जनरल सॉल्यूशन मिला, ठीक है। इसके साथ अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 में अपने को फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू -√3। तो अपने पास जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या कौन सी है, cot थीटा इक्वल टू -√3 है, ठीक है। लेकिन जनरल सॉल्यूशन है तो जनरल सॉल्यूशन के 3 फॉर्म, पहला फॉर्म sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, दूसरा फॉर्म cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, और तीसरा फॉर्म कौन सा बताया था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा बताया था, ठीक है। तो तीनों फॉर्म में से कौन से भी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो cot का रिलेशन किसके साथ है, tan के साथ है, ठीक है। क्योंकि tan में रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन cot के फॉर्म में है तो tan में रिड्यूस करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे sec के फॉर्म में है, sec थीटा के फॉर्म में है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, ठीक है। वैसे लिख सकते हैं cos
थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। तो सेक को कन्वर्ट करना है कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉट को कन्वर्ट करना है टैन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे समझो कोसेक आया तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसको कन्वर्ट करना है साइन थीटा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कॉट को टैन में, सेक को कॉस में, और कोसेक का क्वेश्चन रहेगा तो साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसका है? कॉट का है, तो किस में कन्वर्ट करना है? टैन में कन्वर्ट करना है। तो टैन में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन कॉट थीटा करना जरूरी है, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉट करता हूं, 1 अपॉन कॉट थीटा कर दिया, इसको भी 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 3 लिख दिया, कर सकता हूं ऐसे मैं, ठीक है। 1 बाय कॉट थीटा यानी क्या होगा? टैन थीटा हो जाएगा। 1 बाय कॉट थीटा यानी टैन थीटा होता है, तो टैन थीटा लिख दिया, इसको माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिखता। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है तो रफ वर्क करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अपना रफ वर्क है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिखा। अभी देखना है tan के कौन से एंगल के वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, ठीक है। tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है? पाई बाय 6 की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू माइनस साइन से कैसे लिखता हूँ? tan पाई बाय 6 लिखा, ठीक है। बाद में निगेटिव साइन आया है, निगेटिव साइन आया तो क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है। तो tan कहाँ पे निगेटिव है वो देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ता है निगेटिव के लिए? पॉजिटिव कहाँ पे है वो देखो, ठीक है। tan कहाँ पे पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो निगेटिव कहाँ पे रहेगा? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अपने को सिंपल फॉर्म लाना है, तो सिंपल फॉर्म कौन से इसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा रहेगा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन यहाँ पे tan निगेटिव है, इसलिए क्या कंसीडर किया मैंने? पाई माइनस थीटा कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? दिस इज इक्वल टू निगेटिव को एडॉप्ट करना है तो tan पाई माइनस थीटा करना है, और ये थीटा की वैल्यू है अपनी, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 6 है। दिस इक्वल टू tan क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 पाई माइनस पाई डिवाइडिंग बाय 6 करो, ये क्या मिलने वाला है? tan 5 पाई बाय 6 मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी रिड्यूस हो गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो अभी रिड्यूस होने के बाद अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इक्वल टू ये लिख सकते हैं tan 5 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने को पता है, वी नो दैट, क्या पता है? वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज कौन से फॉर्म में रहता है? थीटा इक्वल टू क्या फॉर्म बताया था मैंने? n पाई साइन कौन सा? प्लस माइनस या प्लस ही रहता है, ऊपर का और नीचे का प्लस रहता है, बीच में का प्लस माइनस रहता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे क्या आता है? अल्फा आता है। n किसकी वैल्यू है? छेद की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये इसका जनरल सॉल्यूशन ये रहता है, तो यहाँ पे अल्फा आया है तो अल्फा रहता है, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पाई बाय 6 है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका? tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 6 का 5 पाई बाय 6 का क्या मिलने वाला है? इज थीटा इक्वल टू यही रहेगा n पाई, सिर्फ अपने को अल्फा की वैल्यू पुटअप करना है। अल्फा की वैल्यू क्या मिली? 5 पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6, और n बिलोंगिंग टू क्या है? छेद है। तो बाकी क्या लिखते हैं पर? जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका tan थीटा इक्वल टू tan 5 बाय 6 की जगह पे क्या आ गया? माइनस, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, tan थीटा इक्वल टू tan की माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, और n बिलोंगिंग टू z रहेगा। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन कौन से फॉर्म में थी? cot थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 थी, तो इसके जगह पे अपन रिवर्स करके ये चेंज होता है, cot थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 में चेंज होता है, और इसका जनरल सॉल्यूशन कौन सा रहेगा?
थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 रहेगा। समझे क्या यहाँ तक? और एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया ये समझा के देते हैं। ठीक है, अपने पास इक्वेशन दी cot थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 था। ठीक है, लेकिन रिलेशन अपने पास cot थीटा का है क्या? नहीं। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का है, तो tan थीटा में रिड्यूस करना है, तो अपने पास रिलेशन tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot, 1 अपॉन cot इक्वल टू क्या होता है? tan होता है। तो इसको भी 1 अपॉन cot किया, इसको चेंज किया, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन cot थीटा के जगह पे क्या कर रहे हैं अपन? tan थीटा लिख रहे हैं इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ तक आ गया क्या? इसके बाद अपने को रफ वर्क में जाना है। रफ वर्क अपना ये है tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है? tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है वो देखना है। tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 है? पाई बाय 3, पाई बाय 6 की है, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस साइन ऐसे रहेगा tan पाई बाय 6। जैसे ही माइनस साइन दिखा तो क्वाड्रेंट में जाना है। ठीक है, तो tan कहां पे पॉजिटिव रहता है वो देखना है। tan कहां पे पॉजिटिव रहता है? थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो अपने को क्या करना है? निगेटिव कहां पे है वो सोचना है। ठीक है, निगेटिव कहां पे वो सोचना है। निगेटिव कहां पे रहेगा? पाई माइनस थीटा में रहेगा और 2 पाई माइनस थीटा पे रहेगा। दोनों में से कौन सा भी एंगल ले सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाई माइनस थीटा ले लिया, तो tan को निगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो पाई माइनस थीटा लिख दिया। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? पाई बाय 6 है, तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो सिंपल ये tan थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 आता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया। तो अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? n पाई प्लस अल्फा लिखते हैं। ठीक है, तो n पाई प्लस अल्फा लिखते हैं। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू tan 5 पाई बाय 6 लिखा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इस फॉर्म में है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 5 पाई बाय 6 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद अपना जो रिजल्ट था इसकी वैल्यू क्या है? 5 पाई बाय 6 की माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, तो माइनस 1 अंडर रूट 3 लिखा। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल एग्जांपल कौन से फॉर्म में है? cot के फॉर्म में है, तो cot थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 का सॉल्यूशन क्या रहेगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 रहेगा, और n किसका मेंबर रहेगा? z का मेंबर रहेगा। समझे? ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ एग्जांपल हो गया। निगेटिव साइन के 2 एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव साइन के 3 एग्जांपल, निगेटिव साइन के 2 एग्जांपल। समझिए यहाँ तक? एग्जांपल नंबर 6 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sec थीटा प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नया दिख रहा प्रॉब्लम, sec थीटा प्लस अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो भी गिवन इक्वेशन है वो लिखते हैं अपन। sec थीटा प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट 2 को उस साइड में लेके जाओ, प्लस है तो क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 लिखा। ठीक है, वैसे अपना जनरल सॉल्यूशन sec थीटा के फॉर्म में है क्या? नहीं है। मैंने क्या बताया था? sec को कन्वर्ट करना है किसमें? cos में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अपने पास cos थीटा इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ 1 अपॉन sec थीटा किया, इसको भी 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट 2 किया। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 1 अपॉन sec थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, लिख दिया मैंने यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। निगेटिव साइन आया, रफ वर्क की तरफ जाना है। रफ वर्क में क्या लिखूं मैं? cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिखा। ठीक है, जैसी इक्वेशन है वैसे ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि क्या करना है? cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा के फॉर्म में लाना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, ध्यान में आना चाहिए, पाई बाय 2 पाई बाय 4 की है। ठीक है, तो देखो cos के कौन से एंगल की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 है, पाई बाय 4 की है, तो मैं यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू माइनस cos ऑफ पाई बाय 4 लिखता हूँ। cos थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 लिखा। समझिए आता? उसके बाद निगेटिव साइन आया, निगेटिव साइन आया तो क्या करना है अपने को? पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं cos लिखता हूँ। ठीक है, cos पॉजिटिव कहाँ पे है वो सोचना है। क्वाड्रेंट में जाओ, निगेटिव साइन है तो क्वाड्रेंट में जाओ। cos कहाँ पे पॉजिटिव है? फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अपने पास साइन कौन सा है? निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ पे रहेगा? सेकंड और
थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो सिंपल वाला i माइनस थीटा। ठीक है, तो cos यहाँ पे i माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या लो, i/4 लेना है, i/4 लिया। ठीक है, तो यहाँ पे cos क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इसके cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में हो गया 3 पाई/4 में रिड्यूस हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आ गए तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहेगा। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, इज थीटा इक्वल टू क्या ध्यान में आना चाहिए, सेकंड वाला है ट्वाइस n पाई, और यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा रहेगा, n बिलोंगिंग टू कहां पे रहेगा, z में रहेगा। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 3 पाई/4 मिलने वाली है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू इसका cos ऑफ 3 पाई/4 का लिखा। यहाँ पे अल्फा है तो जनरल सॉल्यूशन में क्या आएगा, अल्फा आएगा। यहाँ पे क्या लिखा, 3 पाई/4 लिखा, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या आएगा, 3 पाई/4 आएगा। इज थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस 3 पाई/4 लिखा मैंने, n बिलोंगिंग टू का करेगा, z में रहेगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू थी, cos थीटा इक्वल टू -1/√3 की √2 की थी, बराबर है। और ये कहां से आया, cos थीटा इक्वल टू माइनस √2 से आया। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा लिखता हूं मैं डायरेक्टली भी, sec थीटा इक्वल टू -1/√2 इज थीटा इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस 3 पाई/4, n बिलोंगिंग टू z रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपने 6 एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, किसके, जनरल सॉल्यूशन के। समझे क्या, अपन नेक्स्ट लेक्चर में किसमें आएंगे, जनरल सॉल्यूशन के पार्ट में आएंगे, लेकिन टाइप 2 में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ तक की पढ़ाई पूरी रेडी रखना है, समझे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।